गुड मॉर्निंग गाइज। देखो आज आपके लिए मोटिवेशन है। चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा। कि चलते रहे कदम तो किनारा जरूर मिलेगा। अंधकार से लड़ते रहे सवेरा जरूर खिलेगा। जब ठान लिया है मंजिल पर जाना रास्ता जरूर मिलेगा। एक राही न थक एक राही न थक चल, एक दिन समय जरूर फिरेगा। गुड मॉर्निंग। आपका दिन है वो मंगलमय हो। इसी के साथ देखो आज अपन की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले देखो कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 में 4 क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है देखते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वे पद से 12 अधिक है। 12 अधिक है तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले अपन क्वेश्चन को देखते हैं कि हमें किस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन में क्या क्या संबंध है वो देखते हैं अपन। तो देखो क्या दे रखा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, क्या दे रखा है तीसरा पद। तो देखो सोल्व करते हैं। A3 हमें कितना दे रखा है 16। अब A3 होता क्या है A प्लस 2D इक्वल क्या हो जाएगा 16। ये क्या दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे देखो क्या दे रखा है और 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। मतलब A7 हमें कितना दे रखा है 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। क्या है 12 अधिक है। अब देखो आगे कैसे होगा। A7 हमारे पास होता क्या है A प्लस 6D और इक्वल A5 हमारे पास क्या होता है A प्लस 4D और प्लस कितना है चार साइड को एक साइड में पक्षांतरण और अचर को एक साइड में पक्षांतरण करते हैं। देखो क्या हो जाएगा A प्लस 6D, ये पॉजिटिव है इस साइड में आएगा कैसे हो जाएगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव इस साइड में आएगा कैसे हो जाएगा नेगेटिव। इक्वल कितना बच गया हमारे पास 12। यहां से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। 6D माइनस 4D, 6 में से 6D में से माइनस 4D करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 2D और इक्वल हमारे पास क्या देगा 12। देखो यहाँ पे D की मल्टीप्लाई में है तो D की वैल्यू याद करेंगे, ये मल्टीप्लाई में इस साइड में जाएगा किस में हो जाएगा डिवाइड में। तो देखो क्या हो जाएगा D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 6 2 जा 2 6 जा 12। हमारे पास D की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6, कितनी आ गई 6। और किसी भी समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए यदि हमारे पास प्रथम पद और सारवा अंतर है तो अपन समांतर श्रेणी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास D की वैल्यू आ गई, इस D की वैल्यू को अपन किसमें पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो A की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से। तो रखते हैं यहाँ पे लिखते हैं D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या है A प्लस 2D इक्वल 16। D की वैल्यू पुट करते हैं A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू हमारे पास 6 इक्वल 16 क्या जाएगा A प्लस 2 6 जा 12 इक्वल क्या जाएगा 16। आगे देखो A इज इक्वल टू कितना जाएगा 16, ये पॉजिटिव है इस साइड में आएगा कैसे हो जाएगा नेगेटिव। A की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4। अब देखो यदि हमारे पास प्रथम पद है और सार्वंतर है तो अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं यहाँ से AP ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो फर्स्ट पद तो हमारे पास आ गया A1 की वैल्यू कितनी है 4, A2 ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस क्या होता है D क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 10 और
A3 हमारे पास कितना हो जाएगा a प्लस 2d 4 प्लस 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 प्लस 6 2 जो 12 है क्या हो जाएगा 16 A3 A4 हमारे पास कितना हो जाएगा a प्लस 3d तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू 6 4 प्लस 6 3 जा 18 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22। इस प्रकार से देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगी चलती जाएगी। तो हमारे पास समांतर श्रेणी क्या आ गई अतः एपी हमारे पास क्या आ गई देखिए फर्स्ट ट्री में हमारे पास कितना था 4 सेकंड हमारे पास 10 16 22 और ये क्या रहेगी हमारे पास चलती जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गई एपी आ गई। देखो अपन ने क्या किया इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने दे रखा था कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद कितना हमारे पास 16 मतलब A3 हमारे पास कितना है 16 है। A3 होता क्या है a प्लस 2d तो a प्लस 2d इक्वल 16 क्वेश्चन नंबर क्या दे इसको हमने फैसला। आगे देखो A7 हमने दे रखा था कि A7 है जो सातवां जो पद है समांतर श्रेणी का वो पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो देखो A7 इक्वल क्या हो जाएगा A5 प्लस क्या हो जाएगा 12। ठीक है जहां से अपन वैल्यू इसमें देखो इसको सोल्व करते हैं। A7 क्या होता है a प्लस 6d और A5 क्या होता है प्लस 4d ऐड कितना करना है 12। इसको अपन पक्षांतरण कर देंगे a से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 6d में से 4d माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2d इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 12। d की वैल्यू यहाँ से हमारे पास कितनी आ गई 6। इस d की वैल्यू को अपन किस में रखेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। जहां से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे a की वैल्यू निकालेंगे। यदि हमारे पास पहला पद और सार्वक अंतर है तो अपन समांतर श्रेणी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का वो हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो हमारे पास क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से क्या है विभाज्य है। देखो क्वेश्चन को समझते हैं। संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए 3 अंकों की होनी चाहिए और साथ में क्या होनी चाहिए 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे विभाज्य का मतलब क्या है कि जो संख्या है वो 3 अंकों की तो होनी चाहिए और 7 से कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। 7 से क्या होनी चाहिए कंप्लीट डिवाइड होनी चाहिए। तो कितनी संख्याएं हैं क्या ज्ञात करना है कितनी संख्या है हमारे पास पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होती है 100 से स्टार्ट होती है। इसमें 3 अंक इससे पहले देखो कितने होंगे 2 ही अंक होंगे 99 कितने अंक है 2 अंक है 100 में कितने अंक है 3 अंक है। तो स्टार्ट तो कहां से होगी 100 से। लेकिन हमने इसके साथ कंडीशन दे रखी है कि वो संख्या है वो 7 से क्या होनी चाहिए विभाज्य होनी चाहिए। तो देखो 100 है वो 7 से विभाज्य है क्या नहीं है ना। अगली संख्या के बारे में जांच करते हैं 101 है क्या नहीं है। अगली संख्या 102 के लिए जांच करते हैं नहीं है। 103 नहीं है 104 नहीं है 105 देखो है। देखते हैं 7 से डिवाइड करके 7 बन जा 7 3 5 और 7 5 जा 35। तो देखो 3 अंकों की पहली संख्या कौन सी है जो 7 से क्या है विभाज्य है 105 कितनी है 105। तो हमारे पास देखो अपन इसके अकॉर्डिंग क्या बना देंगे एपी बना देंगे। तो देखो पहली संख्या हमारे पास कितनी आ गई 105। अब इसमें अपन क्या करते जाएंगे ऐड करते जाएंगे 7 जैसे इस 106 के लिए जांच करेंगे 107 के लिए करेंगे 108 के लिए करेंगे 109 के लिए करेंगे ऐसे अपन जांच करते चले जाएंगे। तो देखो 105 के बाद में कौन सी संख्या है 112 फिर 119 और ऐसे देखो लास्ट की संख्या के लिए जांच करते हैं। ये तो स्टार्ट से हो गया अब अंतिम के लिए जांच करते हैं। अंतिम देखो 3 की संख्या कौन सी होगी 999 क्योंकि 999 के बाद में कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 1000 में कितने पद होंगे 4 जबकि हमें जांच किसके लिए करना है 3 संख्याओं के लिए।
तो यहाँ पे देखो 999 है, वो डिवाइड हो रहा क्या 7 से? नहीं हो रहा। 999 नहीं हो रहा। अब की बार इससे ज्यादा की नहीं, कम के लिए करेंगे, क्योंकि संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए? 3 अंकों की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 998 के लिए जांच करते हैं। 7 से 7 1 जा 7 2 9 7 4 जा 28 1 8, ये भी नहीं होगा। 997 997 के लिए करते हैं। 7 एकम 7 2 9 7 चौक 28 1, ये भी नहीं होगा। 996 के लिए करते हैं। 7 एकम 7 2 9 7 चौक 28 1, ये भी नहीं होगा। 995 के लिए जांच करते हैं, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बचेगा, ये भी नहीं होगा। और 94 के लिए देखो, 994 के लिए जांच करते हैं। 7 एकम 7 2 9 7 चौक 28 1 4 7 दूनी 14। तो हमारे पास देखो अंतिम संख्या वो क्या थी? 3 अंकों की। जो 7 से क्या है? कंप्लीट विभाज्य। कौन सी संख्या है? 994। अब हमारे पास क्या आ गई? एपी आ गई कि स्टार्ट तो कौन से की 105 से, और लास्ट पद कौन सा है 3 अंकों का जो 7 से विभाज्य है? 994। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि कितनी संख्याएं हैं इनके मध्य, ये कुल कितनी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है? विभाज्य है। ठीक है, तो हमें देखो फर्स्ट पद दे रखा है, सार्वत्रिक अंतर हमें दे रखा है। सार्वत्रिक अंतर अपन ज्ञात कर लेंगे यहाँ से a2 - a1 से। और लास्ट पद हमें दे रखा है, पदों की संख्या हमें कितनी दे रखी है? 994। कितने पद तो है, लेकिन उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अंतिम पद हमें दे रखा है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। a1 हमारे पास कितना आ गया? 105। a2 हमारे पास कितना आ गया? 112। यहाँ से d की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा? a2 - a1 112 - 105 कितना बचेगा? 7। यह आ गया हमारे पास। अब देखो an की वैल्यू हमें दे रखी है 994। n पदों की संख्या हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो an n वह पद ज्ञात करने के लिए अपन फॉर्मूला काम में लेते थे, क्या होता है? an इक्वल a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू d। यहां से अपन वैल्यू पुट करेंगे तो an की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 994 इक्वल a की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 105 प्लस इंटू n पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, d कितना है? 7। अब यहाँ पे देखो ये क्या है? पॉजिटिव है, उस साइड में जाएगा, कैसे हो जाएगा? ये नेगेटिव हो जाएगा। देखो सोल्व करते हैं। 994 माइनस 105 इक्वल n माइनस 1 इंटू क्या है? 7। यहाँ से अपन माइनस करेंगे तो देखो कितना बचेगा हमारे पास? 14 में से 5 गया कितना बचेगा? 9 8। अब देखो n माइनस 1 और इंटू क्या है? 7। ये 7 इसकी क्या है? मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगा, किस में हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। आगे सोल्व करते हैं। देखो तो हमारे पास कितना होगा? 889/7 इक्वल n माइनस 1। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ पे करते हैं। 7 एकम 7 1 8 7 दूनी 14 4 9 और 7 7 49। कितना हो गया? 127 इक्वल n माइनस 1। यहां से देखो n माइनस 1 है, ये माइनस 1 है, इस साइड में जाएगा, कैसे हो जाएगा? पॉजिटिव। तो n की वैल्यू कितनी जाएगी? 127 प्लस 1 n इक्वल 120। तो हमारे पास पदों की संख्या कितनी आएगी? 128। अतः 3 अंकों वाली कितनी संख्या है? 7 से विभाज्य है 128। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 3 अंकों की
कुल 128 संख्याएं होंगे जो 7 से विभाज्य है। 7 से क्या है? विभाज्य है। कुछ भी नहीं, यदि 2 अंक के लिए आए तो 2 अंक के लिए अपन जांच कर लेंगे, 3 के लिए। लेकिन एक बात याद रखना है यहाँ पे, सबसे पहले तो अपन शुरुआत में देखेंगे कि कौन सा है 3 अंक का पद जो 7 से क्या हो रहा है? विभाज्य हो रहा है। फिर अपन अंतिम के लिए देख लेंगे। तो देखो यहाँ से हमारे पास एपी तो आ गई थी कि 105 पहला पद है जो 7 से विभाज्य होगा, और लास्ट कितना है? 994। यहाँ से हमारे पास an की वैल्यू है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, तो अपन पदों की संख्या क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं an वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। समझना क्वेश्चन को कि हमें क्या करना है, क्या दे रखा है, किसके अकॉर्डिंग अपन इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो क्या दे रखा है? समांतर श्रेणी 10 7 4 डैश 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 माइनस के 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब की बार हमें क्या देखते हैं? समांतर श्रेणी दे रखी है और अंतिम से हमें क्या करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद हमारे पास कितना है? माइनस के 62। अब अंतिम से इस साइड में 11वां पद है, वो हमारे पास कौन सा होगा? तो देखो इन क्वेश्चंस को अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो अपन क्या करें? कुल पदों की संख्या ज्ञात कर ले, कुल पदों की संख्या ज्ञात कर ले, उसमें जो हमें पद पूछा है उसमें से माइनस कर दे और उससे जस्ट उस पद की क्या कर लेंगे? वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। या फिर अपन क्या करें? जो अंतिम पद है उसको इस साइड, इस समांतर श्रेणी को अपन क्या देखें? विपरीत की ओर देखें कि अंतिम पद को क्या देखें? फर्स्ट पद। ठीक है, तो अंतिम से फर्स्ट पद देखें तो अपन क्या कर लेंगे? ये हमारे पास फर्स्ट पद हो जाएगा, तो अंतिम से कौन सा करना था हमें? 11वां पद। तो कैसे करेंगे कि अंतिम से जो पद दे रखा है उसकी वैल्यू पर ज्ञात करेंगे। जैसे ये हमें क्या दे रखा है? अंतिम से 11वां पद, तो a11 की वैल्यू डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या लेनी होगी? जो अंतिम पद है वो लेनी होगी। तो 2 तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके बता देता हूं, जो आपको शॉर्ट लगे वो कर लेना। देखो एक तो कैसा होगा? हमें समांतर श्रेणी क्या दे रखी है? एपी क्या दे रखी है? 10 7 4 और डैश डैश माइनस के 62। इसमें यदि अपन कुल पदों की संख्या ज्ञात कर लें कि इस श्रेणी में हमारे पास कुल कितने पद हैं, वो अपन ज्ञात कर लें, तो अपन आसानी से अंतिम से 11वां पद, 5वां पद, 6वां पद जो भी हमें ज्ञात करना है वो अपन कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे? यहां से a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10, a2 हमारे पास कितना है? 7। ठीक है, d अपन ज्ञात कर लेंगे। सारा अंतर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, तो क्या हो जाएगा? 7 माइनस 10, क्या बचेगा हमारे पास? माइनस के 3। और अंतिम पद हमें दे रखा है an, कितना दे रखा है? माइनस के 62। एंड कुल पद अपन को क्या करनी है? ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? कुल पद ज्ञात कर लेंगे इन क्वेश्चन में। तो देखो ज्ञात करते हैं, तो an, अंतिम से n पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता था an इक्वल a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू d। इसमें वैल्यू पुट करते हैं। माइनस के 62 इक्वल a की वैल्यू हमारे पास 10 प्लस इंटू n की वैल्यू ज्ञात करनी है -1, d की वैल्यू माइनस के 3। यहां से देखो माइनस के 62, ये प्लस के 10 है, उस साइड में जाएगा, कैसे हो जाएगा? नेगेटिव। तो माइनस के 10 इक्वल n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? हमारे पास प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस के 72 इक्वल n माइनस 1 इंटू माइनस के 3। अभी माइनस के 3 मल्टीप्लाई में है, उस साइड में जाएगा, कैसे हो जाएगा? डिवाइड में। तो माइनस के 72 अपॉन माइनस के 3 इक्वल n माइनस 1। सोल्व करते हैं आगे। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 24 इक्वल n माइनस 1। आगे देखो 24 इक्वल n माइनस 1, तो n इक्वल 24, ये माइनस है, इस साइड में जाएगा प्लस 24, n इक्वल कर देगा 25। अब देखो इस समांतर श्रेणी में हमारे पास कुल कितने पद हैं?
25। कितने पद है? 25 पद। लेकिन हमें करना क्या है, अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखो अंतिम से अपन 11वां पद ज्ञात करना है, तो कुल कितने पद है? 25। तो इसमें से अपन 11 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा? A14। लेकिन यहाँ पे हमें A14 ज्ञात नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? यहाँ पे समझो, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखो क्यों नहीं करना है। कुल हमारे पास कितने पद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब देखो ये जैसे हमारे पास क्या है, समांतर श्रेणी है। अंतिम से कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां पद ज्ञात करना है। तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7 8 9 10 11 ये आ रहा है। A11 हमें ये पद क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। ये पद हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो देखो या तो अपन शुरू से ज्ञात करें या फिर अंतिम से ज्ञात करना था। तो यहां से देखो अपन पद ज्ञात करें तो हमारे पास यहां से कौन सा पद होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 और ये क्या है हमारे पास? 15। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ से कितना हो गया हमारे पास? 14। लेकिन हमें A14 थोड़ा ना ज्ञात करना है, हमें तो क्या ज्ञात करना है? A15 ज्ञात करना है। तो इस चीज का अपन ध्यान में रखेंगे कि इसमें से माइनस करने के बाद में कुछ भी नहीं करना है, एक ऐड कर देना है। तो कौन सा पद ज्ञात करना है? स्टार्टिंग से 15। अंतिम से पूछे तो जितनी हमारे पास पद है उसमें से जो पद हमें पूछा है उसको माइनस करके और एक अपन क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। सबसे आसान तरीका यही है, क्योंकि अंतिम से तो वो पद है उसी की हमें क्या करनी है? वैल्यू ज्ञात करनी है। लेकिन स्टार्टिंग से अपन देखेंगे तो कौन सा पद होगा? स्टार्टिंग से देखें तो कौन सा पद होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखो 25 में से 11 को माइनस करते हैं तो कितना होगा? 14। लेकिन हमें 14 तो क्या है, जो बचे हुए हैं आगे वो है, लेकिन हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? A15 की, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। और ये शुरू से हमारे पास कौन सा होगा? 15वां पद होगा। क्या होगा? 15वां। यहाँ पे गलती मत कर देना, यहाँ पे गलती होने के बड़े चांस होते हैं। तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? A15। तो देखो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई तो A15 क्या हो जाएगा हमारे पास? A प्लस 14। यहाँ से A की वैल्यू अपन पुट करें, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 प्लस 14 इक्वल माइनस की कितना है? 3। 10 प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 14 3 जा 42, क्या हो जाएगा? माइनस के 32। ठीक है, अंतिम से 11वां पद हमारे पास कितना होगा? 15वां पद होगा, नहीं कि 14वां पद। तो A15 हमारे पास कितना आ जाएगा? A प्लस 14 भी क्या हो जाएगा? माइनस के 32। तो देखो समांतर श्रेणी का अंतिम से 11वां पद हमारे पास कितना आ रहा है? माइनस के 32। तो यहाँ पे लिख देंगे, आता है समांतर श्रेणी का अंतिम से 11वां पद क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस के 32। एक तरीका क्या होगा हमारे पास? ये होगा कि कुल पदों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। पद के बाद में जो हमें पूछा है अंतिम से, उसमें क्या कर देंगे? पदों की संख्या में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। और स्टार्टिंग से अपन देख लेंगे कि वो हमारे पास कौन सा पद आ रहा है। स्टार्टिंग से काउंटिंग कर लेंगे कि हमारे पास कौन सा पद आ रहा है, और उसकी अपन क्या कर लेंगे? वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि स्टार्टिंग से हो चाहे अंतिम से हो, अंतिम से 11वां पद क्या होगा? वही होगा जो शुरू से अपन माइनस करके करते हैं। ठीक है, एक तरीका और है, वो तरीका हमारे पास क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो आंसर दोनों का सेम ही होगा। तो देखो कौन सा तरीका है उसके बारे में बात करें अपन। मैंने कहा था कि यदि अपन अंतिम पद को इसके विपरीत देखें, कि अपन इस समांतर श्रेणी को क्या करें? विपरीत देखें। क्या देखें? विपरीत। तो इसमें जो अंतिम पद है वो हम क्या कर लेते हैं? पहला पद तो हमारे पास देखो करके देखते हैं। अंतिम से A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 10 थी। अब की बार हमारे पास A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? देखो माइनस के 62, और सारवंतर हमारे पास कितना था? माइनस के 3 का। तो देखो
इससे पहले वाला पद ज्ञात करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस के 3 माइनस के 62 और माइनस अपन ऐड करेंगे क्या जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस के 58। तो कौन सा हो जाएगा A2 हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस की 58 और अंतिम पद अपन क्या ले लेते हैं आपके पास 10 ले लेते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे 10 तक चलेगी। इस 10 का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है क्योंकि A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई माइनस की 62, A2 हमारे पास कितना आ गया माइनस की 58। ठीक है, सार्वंतर करेंगे तो क्या होगा A2 माइनस A1 माइनस के 58 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 62, कितना हो जाएगा 3। डी हमारे पास क्या आ गया 3। अब हमने देखो विपरीत देखा था तो पहला पद हो गया, जो अंतिम पद था वो क्या हो गया पहला पद, और ज्ञात कौन सा पद करना है 11वां। तो अपन A11 हमारे पास क्या हो जाएगा देखो A प्लस 10D, A प्लस क्या हो जाएगा 10D, वैल्यू पुट करते हैं A की वैल्यू माइनस के 62 प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा 10 इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस के 62 प्लस 10 3 जा 13 माइनस के 32 माइनस करेंगे तो क्या जाएगा माइनस के 32। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जो हमें जो श्रृंखला समांतर श्रेणी दी हुई है उसको अपन क्या करेंगे विपरीत की ओर देखेंगे। तो अंतिम पद अब हमारे पास क्या हो जाएगा पहला पद हो जाएगा, उसके बाद सार्वंत्र हमारे पास कितना था माइनस के 3, लेकिन इस साइड से देखें तो क्या हो जाएगा 3 का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें से अपन 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के 58 और इस साइड से अपन करेंगे ना तो वो क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, तो अपन याद कर लेंगे यहाँ पे यदि शुरू से अपन सार्वंतर ज्ञात करते हैं यदि वो नेगेटिव है तो अंतिम से करेंगे तो कैसे हो जाएगा पॉजिटिव, ये ना क्योंकि अपन विपरीत की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड पद हमारे पास क्या है माइनस के 58, डी कितना है हमारे पास 3, ज्ञात कौन सा पद करना था अंतिम से करना था, लेकिन वो आपकी बात विपरीत दिखा तो स्टार्ट से हो जाएगा। तो A11 हमारे पास कितना हो जाएगा A प्लस 10, A की वैल्यू हमारे पास माइनस के 62 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो माइनस के 62 प्लस 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 32। इसके अकॉर्डिंग करना है तो अपन इन क्वेश्चंस को है वो अपन दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिया। या तो अपन क्या कर सकते हैं उन पदों की संख्या ज्ञात करके जो अंतिम से जो पद पूछा है उनको पदों की संख्या में से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, लेकिन वैल्यू में वो पद भी हमारे पास क्या होगा शामिल होगा, इसलिए अपन जो माइनस करेंगे माइनस करने पर जो वैल्यू हमारे पास होगी उसमें एक ऐड कर देंगे अपन वो पद ज्ञात कर लेंगे। इस बात का ध्यान रखना। यदि अपन विपरीत की तरफ देखें तो अंतिम पद वो हमारे पास क्या हो जाएगा पहला पद हो जाएगा। यहाँ से A की वैल्यू हमारे पास और D की वैल्यू है तो अपन जो अंतिम से जो पद पूछा है अब वो क्या हो जाएगा स्टार्टिंग से, क्योंकि समांतर श्रेणी को हमने क्या देखा है विपरीत देखा है, विपरीत देखा है तो हमें ज्ञात क्या करना है A11, तो क्या हो जाएगा A प्लस 10D, A की वैल्यू है D की वैल्यू है, दोनों को पुट कर देंगे यहाँ से अपन वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो कितना है माइनस के 32 और इसके अकॉर्डिंग किया था तो क्या हो जाएगा माइनस के 32। दोनों तरीके से कर सकते हो आप, लेकिन करना एक तरीका, आपको दोनों नहीं करने हैं। बाकी क्वेश्चंस अपन कल की क्लास में बात करेंगे उनके बारे में, और थैंक यू सो मच।